हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं सोनी सुपर क्लासेस। तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में। तो माय फ्रेंड्स, हम लोग यानी कि कही जाए कि क्या सीख रहे थे, तो प्रोनाउंसिएशन। क्या सीख रहे थे? प्रोनाउंसिएशन, जिसमें हम लोग ए का कर चुके हैं। तो हम लोग किसका कर रहे थे? तो ई का कर रहे थे। और ई का हम लोग फर्स्ट वीडियो में कुछ नियम को देखे हैं। जिन लोग नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग ई का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं और इसमें हम लोग आज क्या क्या सीखने वाले हैं ई का। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में मैं बताई थी कि ई को ए ई ईयर यू से पढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नियम में क्या है। तो नेक्स्ट नियम है दोस्तों, क्या है? जब किसी वर्ड में क्या मिले आपको? जब किसी वर्ड में आपको ई ए, क्या है? जब किसी वर्ड में आपको ई ए या डबल ई, यानी कि जब किसी वर्ड में आपको ई ए या डबल ई आए, क्या आए? जब किसी वर्ड में ई ए या डबल ई के बाद क्या कही जा रही है कि जब किसी वर्ड में ई ए या डबल ई के बाद कौन आए? तो आर आए। देखिएगा आप यहाँ पे, कौन आए? तो आर आए। यानी कि जब किसी वर्ड में ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को ई य से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? तो जब किसी वर्ड में डबल ई या ई ए के बाद क्या आए? आर आए तो हम लोग का प्रोनाउंसिएशन जो होगी क्या होगी? तो ई या। कहीं कहीं कभी कभी आ का भी साउंड आती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे में हम लोग एग्जांपल देखेंगे क्या है। तो जैसे में है डी डबल ई आर। अब इसको आप पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? डी डबल ई आर। तो क्या पढ़ेंगे? डियर। क्या पढ़ेंगे? डियर। देखिए डी से क्या हो गया? ड हो गया। और यहाँ पे देखिए ई ए, यहाँ पे डबल ई है तो डबल ई को, डबल ई के बाद में यहाँ पे आया हुआ कौन है? तो आर है, यानी कि नियम के अनुसार आया हुआ है। तो यहाँ पे इसको क्या उच्चारण करना है? ई की मात्रा कैसे कहती है? ई की मात्रा इस तरफ से कहती है, दीर्घ ई है। तो यहाँ पे डी, यहाँ पे या का भी साउंड आती है तो या, और आर से क्या हो गया? तो यहाँ पे र, यानी कि डी डबल ई आर। डी डबल ई आर से क्या पढ़ेंगे आप? डियर। डी डबल ई आर से डियर। उसके बाद में आगे पढ़िए, आगे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? सी एच डबल ई आर। क्या पढ़ेंगे? चीयर। क्या पढ़ेंगे? चीयर। यानी कि सी एच से क्या हो गया? तो च, यहाँ पे डबल ई से क्या हो गया? तो यहाँ पे हर्षी, सॉरी दीर्घ ई, तो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद में या की साउंड लगाए और फिर उसके बाद क्या ही जाए? तो आर से र होती है। तो सी एच डबल ई आर से क्या पढ़ेंगे? चीयर। क्या पढ़ेंगे? चीयर। या का भी साउंड देखिए आ रही है, आप या भी लगा सकते हैं अ भी लगा सकते हैं। आप बोलिए, दोनों का साउंड लमसम में आती है। तो कहीं कहीं पे आपको या भी दिखेगा और अ भी दिखेगा, यानी कि या भी लगा सकते हैं आप, यानी कि आप या भी लगा सकते हैं। आप दोनों में से किसी का भी साउंड लगा सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। तो चलिए अब आप नेक्स्ट को बोलेंगे एफ ई ए आर। देखिए यहाँ पे डबल ई नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? डबल ई नहीं है। यहाँ पे देखिए ई ए है। क्या है? ई ए, यानी कि ई ए है। तब आप इसको प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे क्या करेंगे? तो देखिए एफ ई ए आर, लास्ट में देखिए ई ए के बाद लास्ट में देखिए आर भी आई हुई है, यानी कि ई ए साथ में है और इसके साथ यानी कि लास्ट में आर भी है। तो आपको प्रोनाउंसिएशन जो क्या याद रखना है? ई या, यानी कि यहाँ पे जो इसका उच्चारण जो होगा फियर। क्या पढ़ेंगे इसको? फियर। उसके बाद में यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको? टी ई ए आर, टीयर। क्या पढ़ेंगे? टी ई ए आर, टीयर। उसके बाद में यहाँ पे क्या है? तो एन ई ए आर से इसको क्या पढ़ेंगे? तो नियर। क्या पढ़ेंगे? नियर। अब देखिए मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे एफ से क्या होगी? तो फ होगी, एफ से फ। और यहाँ पे ई की मात्रा कैसे लगाएंगे? दीर्घी। और यहाँ पे या जो कहते हैं, आई आर से क्या हुआ? तो यहाँ पे र हुआ, तो फियर। उसके बाद में टीयर, टी य र, टीयर। टी से ई ए का साउंड जो हमारा है, हमारा क्या है? ई, यानी कि यहाँ पे ई की मात्रा दीर्घी होती है, दीर्घी लगा दिए। या की मात्रा, सॉरी या जो कहते हैं लिख दिया, र, आर से र होती है, तो टीयर। उसके बाद में एन ई ए आर, तो क्या लिखेंगे? नियर। क्या लिखेंगे? नियर। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट नियम बताती हूँ, किसका? तो ई का। तो माय फ्रेंड्स,
अब हमारा नेक्स्ट नियम है, यानी कि नेक्स्ट नियम कहा जाए, यानी कि अगला नियम हमारा क्या है, तो अगला नियम है क्या है, जब किसी वर्ड में क्या कही जा रही है, जब किसी वर्ड में ई के बाद, यानी कि जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, कौन आए, आर आए, तो ई को अ से पढ़ते हैं, ई को अ से पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। यानी कि जब किसी वर्ड में आपको क्या आए, सिंगल ई, यानी कि सिर्फ सिंगल आए, यानी कि उसके साथ ना तो ए और ना ही तो क्या आए डबल ई, यानी कि सिर्फ ए को आएगा, यानी कि सिंगल आएगा। तो जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, और नियम क्या है कि ई के बाद क्या आए, आर आए, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है अ से करेंगे, यानी कि इसका उच्चारण जो है हम लोग अ से करेंगे। जैसे में कहा जाए, अब पिछली बार अभी हम लोग क्या देखें कि जब किसी वर्ड में ई ए या डबल ई के बाद आर आए, तब वहां पे उच्चारण हम लोग क्या कर रहे थे, ई या तो अ, तो इस तरह से था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यानी कि जब किसी वर्ड में ई आए और ई के बाद में आर आए, कहा जाए तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे सिंगल है, उल्टा नहीं सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। यानी कि जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो यहाँ पे अ का प्रोनाउंसिएशन होगी। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए HERB, इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, HERB से क्या पढ़ेंगे, तो देखिए मैं सिखाती हूँ कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। एज से क्या होती है, तो ह होती है, और देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, नियम के अनुसार ई के बाद कौन आया हुआ है, तो आर है, तो यहाँ पे ई का उच्चारण जो हम लोग क्या करेंगे, अ से करेंगे। तो यहाँ पे ह में आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ह में अ की मात्रा होती है, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे ई का कुछ नहीं लिखना है, आ की मात्रा सबके साथ चलती है। ये आप लोग को पता ही होगा कि ई की सॉरी आ की मात्रा जो है, यानी कि अ जो है, अ का जो साउंड है वो हर किसी के साथ चलती है। तो यहाँ पे लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ह हो गया, और यहाँ पे ई जो है इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगी अ होगी, और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है, वह है, तो यहाँ पे आ में ह तो आते ही, सॉरी ह में अ तो आते ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ह लिख दिए। अब बी से क्या हो गया, तो यहाँ पे ब, और यहाँ पे आर से क्या हो गया, तो र, तो र जो है इसके ऊपर लिखेंगे, व के ऊपर लिखेंगे, क्या किसके ऊपर, र का जो अति आर से जो होती है र, इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है, इसका उच्चारण जो आधा र करेंगे, इसका व के ऊपर भी लगाएंगे आधा, यानी कि तो इसको क्या पढ़ेंगे, हार सॉरी हर्ब, क्या पढ़ेंगे, हर्ब। उसी प्रकार यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, GERM, तो क्या पढ़ेंगे, जर्म, क्या पढ़ेंगे, जर्म, क्या पढ़ेंगे, जन्म। जी से ज भी होती है, ध्यान रखेंगे, जी से क्या होती है, ज भी होती है, तो जी से ज हुआ, और यहाँ पे आ का कुछ नहीं करना है क्योंकि ज के साथ आ भी आती है, तो यहाँ पे ज हो गया, यहाँ पे एम से म लिख दिया, उसके बाद में आर से र होती है, जिसको कहाँ लगा दिए, माथे पे लगा दिए, तो जन्म हुआ। उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में है VERV, इसको तो खैर आप जानते ही होंगे, VERV से वर्ब, लेकिन यहाँ पे कैसे हम लोग पढ़ते हैं ये देखेंगे, यानी कि यहाँ से भी से क्या हो गया, तो व यहाँ पे यहाँ पे देखिए ई के बाद आर है, तो ई का उच्चारण जो हम लोग करेंगे अ से करेंगे, लेकिन आ की मात्रा यानी कि आ की साउंड कही जाए, यानी कि तो व के साथ भी आती है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे सिर्फ व लिखेंगे। और बी से भी क्या होती है, बी से ब होती है, बी से क्या होती है, वर्ब, यानी कि जो यहाँ पे ये आर है जो ऊपर करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर, यानी कि वर्ब, क्या होगा, हो गया, यानी कि वर्ब, क्या हो गया, वर्ब। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको आगे देखा जाए तो क्या है, TERM, इसको आप क्या पढ़ेंगे, तो TERM को देखिए, टी से ट, यहाँ पे ई के बाद कौन आया हुआ है, आर है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण ई का जो है अ से करेंगे, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट के साथ में भी अ की यानी कि अ की साउंड आती है, तो यहाँ पे ट, यहाँ पे पहले म का उच्चारण लिखेंगे, एम से म होती है, और आर से जो र होती है, इसका जो उच्चारण है कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे,
तो ये हमारा क्या बना, टर्म। क्या बना, टर्म। तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी, यानी कि जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो प्रोनाउंसिएशन जो होगी, यानी प्रोनाउंसिएशन जो होगी अ से करेंगे। फॉर एग्जांपल के साथ हम लोग देखें कि HERV से हर्ब पढ़ें, और GERM से जर्म पढ़ें, और VERB से वर्ब पढ़ें, और उसके बाद में TERM से टर्म पढ़ें। तो आई होप कि आपको ये भी चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट नियम बताती हूँ। तो माय फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट नियम को देखेंगे। नेक्स्ट नियम में क्या है, तो नेक्स्ट नियम है जब किसी वर्ड में, यानी कि जब किसी वर्ड में ई के बाद, यानी ई के बाद डब्लू, यानी कि ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू को यू से पढ़ते हैं। समझ में आई बात है, यानी कि जब किसी वर्ड में आपको ई के बाद डब्लू, कौन बोले, ई के बाद डब्लू, बबलू, यानी कि डब्लू क्या आए, डब्लू आए, तो ई डब्लू को यू से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे MEW, क्या है, MEW, तो क्या पढ़ेंगे, यू उच्चारण करना है, तो एम से यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, माँ। यहाँ पे थोड़ा सा आप चीजों को समझेंगे, यानी कि EW रहेगा तो शुरू वाला इसका जो लीटर्स रहेगा, यानी कि लीटर रहेगा, उसको आधा उच्चारण करना है। जैसे में एम से माँ होती है तो पूरा माँ नहीं लिखेंगे, आधा लिखेंगे। तो एम से माँ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे EW को यू से करना है, तो यहाँ पे लिख दिए यू। MEW से क्या पढ़े, म्यू। MUW से म्यू, यानी कि आधा माँ यू। उसके बाद में NEW से क्या पढ़ेंगे, तो न्यू, यानी कि यहाँ पे ना की मान, सॉरी, ना जो है हम लोग यहाँ पे पूरा ना लिखेंगे, आधा लिखेंगे। इन से न हुआ यहाँ पे, और आधा लिखेंगे EW से यू, यानी कि न्यू। क्या पढ़ेंगे, न्यू। उसके बाद में यहाँ पे भी आप लोग क्या पढ़ेंगे, SEW, शिव। क्या पढ़ेंगे, आधा स पढ़ेंगे, उसके बाद में यू। उसके बाद में FEW, FEW, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आधा फ लिखेंगे, और उसके बाद में यू करेंगे, क्योंकि EW को उच्चारण जो है यू करना है। तो FEW, फ्यू। क्या पढ़ेंगे, FEW, फ्यू। तो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग यानी कि ई का प्रोनाउंसिएशन जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और थोड़ी बहुत यानी कि कहा जाए तो ई का प्रोनाउंसिएशन जो कहीं पे आपको थोड़ा सा हटके मिलेगी, नहीं तो ई का जो मैं बताई हूँ आप लोग शुरू से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरह से हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट किए, और जिन लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं ई का वो ज़रूर देखिएगा, और ये हमारा सेकेंड वीडियो है। कल मैं आप लोगों को, यानी कि हम लोग देखिए वोवेल्स के कितने लेटर्स को देख चुके हैं हम लोग, तो दो को हम लोग कंप्लीट करनी है आज। उसके बाद में हम कल तीसरा यानी कि तीसरा वोवेल्स को करेंगे, यानी कि ए कर लिए, ई कर लिए, उसके बाद में AEI, यानी कि कल हम लोग जो है आई का प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे। तो कल आना नहीं भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।